Hello aspirants, welcome to my channel UPSC with Sandeep ma'am. And as you know, we were doing Indian polity. Indian polity के लिए हमने beginners के लिए सेशन स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी का for various competitive exams like UPSC, UPPCS, SSC, CDS जिसमें भी आपको इंडियन पॉलिटी का पोर्शन मिलेगा उस सब एग्जाम के लिए उनको टारगेट करते हुए हमने क्या इंडियन पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करी थी एंड प्रियम्बल वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे देयर हैज बीन अ डिलेड इन पोस्टिंग द वीडियोस तो बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट इशू आई कुडंट पोस्ट वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस बट इसके बाद क्लासेस रेगुलर ही रहेंगी एंड एज यू ऑल नो वी वर डूइंग प्रियम्बल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज प्रियम्बल। तो पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि व्हाट इज प्रियम्बल, जैसे प्रियम्बल क्या है, इट इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक जो हमारी फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर उसको समझना है तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ लेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास, राइट। एंड फिर हमने प्रियम्बल का टेक्स्ट भी देखा था दैट व्हाट वाज द कि प्रियम्बल कैसा है। सो ये था प्रियम्बल का टेक्स्ट जिसमें क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट, तो कैसा देश बनाना है हमने डिस्कस किया था, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो कैसा कंट्री बनाने की बात करें, फाइव क्वालिटीज बताई थी उसकी, क्या क्या उसके लिए हमने कोड भी याद किया था, सो एस डॉक्टर जे लेफ्ट, यही हमारा कोड था पूरे प्रियम्बल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने के लिए। तो पहला था सॉवरन, तो हमें इंडिया को सॉवरन नेशन बनाना है। सोशलिस्ट, तो इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री होना चाहिए। देन इज सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड लास्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ रिपब्लिक, राइट। एंड देन उसके बाद में आगे क्या था, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, तो सिटीजन्स को क्या क्या सिक्योर होगा ऐसे देश में, क्या क्या देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस, राइट, जस्टिस की भी तीन टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो ये भी हमने करा था। सो जे लेफ्ट में जे क्या था, जस्टिस, और जस्टिस कितने टाइप का, थ्री टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देन एल फॉर लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ व्हाट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो फाइव टाइप ऑफ लिबर्टी। देन उसके बाद में ई फॉर इज व्हाट, इक्वालिटी, इक्वालिटी कितने टाइप की, टू टाइप की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दिस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड, right? And last of all, to promote among them all fraternity, right? Assuring the fraternity से क्या होगा, first of all there should be dignity of individual and unity and integrity of nation, right? And last पे क्या लिखा था, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 we hereby do give adopt, enact and give ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूरा टेक्स्ट था प्रियम्बल का जो हमने पहले भी लास्ट सेशन में समझा था। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रियम्बल में कौन सी डेट मेंशन्ड है तो वो भी अब आपको पता है। एंड दिस इज द डेट ऑफ व्हाट, दिस इज द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसी डेट को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था। एंड इस फैक्ट को हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है दैट हमारे पास दो डेट्स हैं, एक एडॉप्शन डेट है कॉन्स्टिट्यूशन का and one is enactment date, enactment date and adoption date एक है, राइट। एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ हमारे पास डेट क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक एनफोर्समेंट डेट है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था। तो दोनों डेट्स डिफरेंट है, राइट। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये बहुत बार डिस्कस किया है। द 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। दिस इज द डेट ऑफ इनॉक्टमेंट एंड अडॉप्शन, राइट। बट अगर इन्फोर्समेंट की बात करें तो इन्फोर्समेंट की डेट डिफरेंट है, दैट इज 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। एंड इसी को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एज रिपब्लिक डे। एंड 26 जनवरी को 26 नवंबर को हम क्या डे सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी क्लास में बहुत बार डिस्कस किए हैं, राइट। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
पूरा हुआ था, इनेक्ट हुआ था, अडॉप्ट हुआ था, राइट। एंड रिपब्लिक डे कब मना रहे हैं? जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। तो दोनों डेट्स को ध्यान से आपने समझना है और याद रखना है। आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के बारे में और चीजें समझते हैं, राइट। तो जब हम प्रियम्बल रीड करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, आज वही डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो हमें पहली बात तो ये पता लग रहा है कि हम हमारा गोल क्या है, कि हम कैसा कंट्री बनाना चाहते हैं, राइट। तो वो हमें फर्स्ट लाइन में ही क्लियर हो रहा है दैट वी वांट टू क्रिएट इंडिया सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये हमारा पहले पॉइंट हमें जो समझ आया प्रियम्बल पढ़ के, राइट। दूसरा, अगर लास्ट लाइन में देखें तो हमें एडॉप्शन का डेट, इनेक्टमेंट का डेट पता चल रहा है। तो दो बातें पता लग गई। तीसरी बात हमें ये भी पता चल रही है कि क्या गोल है, कि सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स देने हैं। वो राइट्स की भी बात करिए दैट वी हैव टू वर्क फॉर जस्टिस, वी हैव टू वर्क फॉर लिबर्टी ऑफ डिफरेंट फॉर्म, इक्वालिटी होगी देश में। देयर वुड बी व्हाट वी विल फोकस ऑन प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी अमंग द सिटीजन्स। तो ये सारा हमें क्या है समझ आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ के। तो इसी टॉपिक को अब हमने डिटेल में करना है अंडर द हेडिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल, राइट। तो इंग्रेडिएंट ऑफ प्रियम्बल में क्या पढ़ना है कि हमें प्रियम्बल पढ़ के क्या क्या समझ आ रहा है, प्रियम्बल क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहली बात जो प्रियम्बल पढ़ के आपको पता चलेगी दैट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट what is the authority behind the constitution, right। तो what is the authority, पहले लाइन में ही लिखा है we the people of India। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या समझ आ रहा है दैट अथॉरिटी इज व्हाट, द अथॉरिटी इज द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, प्रियम्बल बिल्कुल क्लियर कर रहा है दैट इट इज द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। डेमोक्रेसी में क्या है, पब्लिक इज मोस्ट पावरफुल, राइट, पब्लिक इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हुए वी हमें जस्टिफाई करके बता रहा है। तो प्रियम्बल, अगर मैं ये स्टेटमेंट आए, अगर आपको 4 स्टेटमेंट्स आती है प्रियम्बल के बारे में और उसमें एक स्टेटमेंट ये आती है कि प्रियम्बल टेल्स यू दैट द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी लाइज विद द पीपल। तो क्या वो स्टेटमेंट राइट है? तो यस, बिल्कुल राइट है। बिकॉज क्या कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या कह रही है कि हम किसके बिहाफ पे काम करें, द पीपल ऑफ इंडिया के बिहाफ पे काम करें। मतलब अथॉरिटी किसके पास है, द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है हमें प्रियम्बल, राइट। प्रियम्बल क्या बता रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सेकेंड चीज, अब इंडिया को कैसा देश बनाना है, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया दैट वी वांट टू क्रिएट अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस टाइप का हम देश बनाना चाह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हमें ये भी बता रहा है, राइट। ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई। देन व्हाट एल्स, इट टेल्स द डेट ऑफ एडॉप्शन, कि किस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है अडॉप्ट हुआ। तो वो डेट भी हमें पता है। तो ये भी हमें कहाँ से पता चल रही है, प्रियम्बल से, राइट। एंड इसके अलावा व्हाट एल्स, इट इज टेलिंग द ऑब्जेक्टिव, कि हम सिटीजन्स के लिए क्या करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के लिए क्या क्या सिक्योर करेगा, इट विल सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब वो इंश्योर करेगा सिटीजन्स के लिए। ही विल, कॉन्स्टिट्यूशन विल सिक्योर ऑल दिस फॉर सिटीजन्स। तो ये इसके गोल्स हैं। तो हमें क्लियर हो रहा है प्रियम्बल क्या बता रहा है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। देन ये भी बता रहा है अडॉप्शन डेट क्या है, ये भी बता रहा है हम इंडिया को कैसा पॉलिटी बनाना चाहते हैं। एंड लास्ट ऑफ ऑल, देश के जो सिटीजन्स हैं उनके प्रति हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम उनके लिए क्या क्या करना चाहते हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी क्लियर हो रहा है कहाँ पे, इन द प्रियम्बल, राइट। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको प्रियम्बल पढ़ के समझ आ रहे हैं। आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर। अब इन सब टर्म्स को हमने डिटेल में समझना है, जितने भी कीवर्ड्स आए, सॉवरन, सोशलिस्ट, देखो क्या क्या आया, सॉवरन आया, सोशलिस्ट आया, राइट, सेकुलर,
डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब टर्म, जस्टिस, लिबर्टी, इनको हमें क्या है डिटेल में इनके मतलब समझ होने चाहिए, राइट। बिल्कुल ऑर्डर याद करने से बात नहीं बनेगी, सबका मतलब समझ आना चाहिए, राइट, कि क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या वर्ड आ रहा है, वी वांट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हिच टाइप ऑफ पॉलिटी, इंडिया शुड बी अ सॉवरेन पॉलिटी, राइट। अब सॉवरेन का क्या मतलब है ये समझना है। सॉवरेन का मतलब है ऐसा कंट्री, कोई भी ऐसा पॉलिटी जो क्या है इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स कोई भी कंट्री जो फ्री है, जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी का कॉलोनी नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, या कोई और पावर उसको गवर्न नहीं कर रही, तो उस पॉलिटी को क्या बोलेंगे, सॉवरेन। अभी देखो 1947 से पहले अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया कैसा था। 1947 से इंडिया पहले कैसा देश है, वी वर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट, वी वर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो क्या उस टाइम पे हम कह सकते हैं दैट इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन, नो। सो 1947 से पहले हम सॉवरेन नेशन नहीं है, लेकिन 1947 के बाद हम क्या है, वी गॉट फ्रीडम। तो हम इंडिया को कैसा देश बनाना चाहते हैं, अब हमारा टारगेट क्या है कि फ्यूचर में हम इंडिपेंडेंट ही रहे, कोई हमारे ऊपर फ्यूचर में कोई और पावर फिर से आके क्या है अपना कब्जा ना कर ले, हमें अपनी कॉलोनी ना बना ले। तो हमें कैसा देश बन के रहना, वी हैव टू बी अ इंडिपेंडेंट नेशन। वी क्या है, इंडिया शुड नॉट बी अ डिपेंडेंसी और शुड नॉट बी अ कॉलोनी ऑफ अदर कंट्री, राइट, नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी नेशन। तो किसी दूसरे देश के नीचे नहीं होने चाहिए हम, क्या हमारी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। तो सॉवरेन का मतलब है अ कंट्री विच इज इंडिपेंडेंट and it is not dependent on any other nation, it is not the colony, it is not the territory of any other nation, it is completely independent and free, right। then क्या है, जब भी कोई सॉवरेन नेशन को क्या है, फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग है, अपने हर तरह के डिसीजंस वो खुद ले रहे हैं, फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। तो कोई भी अपना एक सॉवरेन कंट्री क्या है, जब कोई सॉवरेन कंट्री इंडिपेंडेंट है तो वो अपने डिसीजन लेने में भी इंडिपेंडेंट है, कोई भी थर्ड कंट्री या थर्ड पावर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा एंड मजबूर नहीं कर रहा कि आप एक्स वाई जेड डिसीजन लो। देखो आज इंडिया अपना कोई भी डिसीजन लेता है तो खुद से ही लेता है, तो वो क्या शो करता है, दैट इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, हम किसी के दबाव में नहीं है डिसीजन लेते टाइम, नो अदर पावर इज टेलिंग अस कि ऐसे करो, राइट। जो इंडियन गवर्नमेंट को सही लगता है वो वही करते हैं, राइट। सो वी आर व्हाट टाइप ऑफ नेशन, वी आर अ सॉवरेन नेशन। तो क्या समझे सॉवरेन नेशन क्या है, सॉवरेन नेशन मीन्स दैट यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू आर नॉट द डिपेंडेंट dependency or colony of any other nation and you have the freedom of decision making। ये सब क्या है, this is the meaning of sovereign, right। so I hope this is clear। तो फर्स्ट टर्म क्या है, इंडिया को कैसा देश बनाना है, सॉवरेन। अभी सोवरेनिटी जो है वो दो टाइप्स की हो सकती है, फर्स्ट इज व्हाट इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल, राइट। तो जब कोई कंट्री सॉवरेन है तो वो फ्रीडम होनी चाहिए उसको डिसीजन मेकिंग में, एंड उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल पावर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही इन मेकिंग द डिसीजन। तो वो कंप्लीटली फ्री है फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल एज एंड फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स ऑल्सो। तो जो सॉवरेन नेशन है उसकी क्या क्वालिटी है, दैट इट इज इंडिपेंडेंट एंड इट इज फ्री इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी इंटरनल प्रेशर नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर नहीं है, इट इज फ्रीली टेकिंग इट्स डिसीजन। तो उस टाइप के कंट्री को क्या बोलेंगे, सॉवरेन। तो क्या इंडिया सॉवरेन कंट्री है, यस। तो एट प्रेजेंट इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। अगर 1947 से पहले देखें तो इंडिया वाज नॉट अ सॉवरेन नेशन, राइट। अब एक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी हमारे पास क्या है, वी आर मेंबर ऑफ यूएन एंड यूएन के अलावा हम बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। We are member of many international organizations like WNO, UNO है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, राइट, WTO है, बहुत सारी आसियान है, आसियान के तो हम मेंबर नहीं है, सार्क है,
सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुपिंग्स हैं, जिसके हम क्या है, मेंबर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे पास क्या है, यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप है, वी आर अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब कह रहे हैं कि क्या यूएन का मेंबर बन जाने से इंडिया की सोवरेनिटी पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, क्या उसकी सोवरेनिटी इन्फ्लुएंस हो रही है कि नहीं। अगर आप यूएन के मेंबर बन जाते हो, क्या इससे आप सॉवरन रहते हो या नहीं हो, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि जब हम किसी इंटरनेशनल ग्रुपिंग को ज्वाइन करते हैं, क्या उससे हमारी सोवरेनिटी के ऊपर कोई खतरा है कि नहीं। तो ये क्या, दीज आर अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्या है, वी हैव बिकम मेंबर बाय आर फ्री विल। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं ज्वाइन कराया। अभी यूएन के मेंबर बने हैं, आसियान दिस सार्क के मेंबर हैं, वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं, डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर बन रहे हैं, हम क्या है, अपनी फ्री विल से बन रहे हैं। नोबडी इज फोर्सिंग अस, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने का। एंड वेन एवर वी फील कि हमारी सोवरेनिटी पे थ्रेट है और ये हमारे डिसीजंस को क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें हमारे सोवरेनिटी के लिए, जब भी इंडिया को लगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप थ्रेट है, तो वी कैन लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन एनी टाइम। तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी छोड़ सकते हैं। तो ये नहीं है कि एक बार मेंबर बन गए तो फिर क्या है, हम छोड़ नहीं सकते। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो क्या हम सॉवरन नहीं है। क्योंकि हम सॉवरन हैं तो हमने अपनी फ्री विल से डिसाइड किया कि ये इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, कुछ कुछ पर्पस के लिए बनी है, तो हमें वो पर्पस सही लगा एंड वी डिसाइडेड कि हमें इसके मेंबर बनना है। तो हमने अपनी फ्री विल से यूएन ज्वाइन किया है, हमने अपनी फ्री विल से डब्ल्यूएचओ ज्वाइन किया है, डब्ल्यूटीओ ज्वाइन किया है। एंड जब भी हमें लगे वी कैन लीव एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो जब सही नहीं लगता हम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी देते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, आरसीईपी, राइट। आरसीईपी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका इनिशियली इंडिया वाज द पार्ट। पहले इंडिया ने ज्वाइन किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन जब पता चला कि ये ऑर्गेनाइजेशन के जो एजेंडाज हैं वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो इंडिया ने क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर दिया, राइट। इट मीन्स अपनी फ्री विल से ज्वाइन कर रहे हैं और अपनी फ्री विल से जब दिल कर रहा है वी कैन लीव एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इट मीन्स किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेने से हमारी सोवरेनिटी पे कोई खतरा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस हम उनके डिसीजन को क्या है, उनको हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने ना दें, राइट। तो जब तक वो नहीं हो रहा तो क्या है, कोई किसी भी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप से हमें क्या है, कोई भी थ्रेट नहीं है, राइट। अभी आपका टास्क क्वेश्चन क्या है, आपने बताना है व्हाट इज आरसीईपी एंड इंडिया ने आरसीईपी लीव क्यों किया, राइट। आरसीईपी क्या है एंड व्हाई इंडिया लेफ्ट इट, क्यों छोड़ा। तो दिस इज द टास्क क्वेश्चन। मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स, आप वीडियो क्लास तो जरूर देख रहे हो, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं, टास्क क्वेश्चन बीच में आप उनके आंसर्स नहीं दे रहे। तो दिस इज नॉट द राइट वे। आप प्लीज आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, बिकॉज जितना आप पार्टिसिपेटिव होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पार्टिसिपेटिव। तो आपने बताना है। तो दिस इज द टास्क क्वेश्चन, what is RCP and why India left RCP। सो आई होप सोवरेनिटी क्लियर हो गया और ये भी समझ आ गया कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने से हमारी सोवरेनिटी नहीं चली जाती है, बिकॉज हम वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी फ्री विल से ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। सो नाउ सॉवरन इज डन। क्या था कोड में, सॉवरन, देन सोशलिस्ट। सो सॉवरन हमने समझ लिया। अभी हमें नेक्स्ट जो समझना है दैट इज व्हाट इज सोशलिस्ट। तो सोशलिज्म की फिलॉसफी को समझना है, दैट इंडिया को हमने कैसा देश बनाना है, सोशलिस्ट देश बनाना है। देखिए अभी सोशलिस्ट क्या, समाजवाद। तो समाजवाद की ये जो फिलॉसफी है दैट इज द सोशलिज्म का फिलॉसफी। अब इस फिलॉसफी का क्या मतलब है, जब हम कह रहे हैं इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, इसका क्या मतलब है, राइट। अभी इसका मतलब हमें समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। देखिए जो भी रिसोर्सेज हैं कंट्री में, राइट,
एंड द प्रॉपर्टी इन द नेशन। तो जितने भी कंट्री में रिसोर्सेज हैं उनकी ओनरशिप किसके पास है, इस चीज को अगर समझते हैं कि ओनरशिप किसके पास है, उसी से डिसाइड होगा कि हम क्या सोशलिस्ट हैं, क्या हम कैपिटलिस्ट नेशन है, हम किस टाइप की कंट्री हैं, वो उसी से डिसाइड होगा। किससे, कि जो कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, राइट, तो कंट्री के रिसोर्सेज की ओनरशिप किसके पास है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मॉडल फॉलो कर रही है कोई भी कंट्री। अगर तो ओनरशिप क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है, तो उस तरह के मॉडल को क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट मॉडल बोलेंगे। तो वो कंट्री कैसा होगा, कैपिटलिस्ट कंट्री होगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, यूएसए। और अगर रिसोर्सेज की, जो कंट्री के रिसोर्सेज की जो ओनरशिप है वो पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास क्या मतलब, गवर्नमेंट के पास है, मतलब वो क्या है, कॉमन रिसोर्सेज हैं सबके, वो किसी एक के नहीं है। प्राइवेट के क्या है, तो जिसको बिलोंग करते हैं तो वो उसी के। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज माई पेन एंड ये क्या, आई एम सेइंग इट इज माई पेन, सो इट इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट। और अगर ये मैं बोलूं कि दिस इज आर पेन, ये हम सबका पेन है, तो ये क्या है, दिस इज वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगा, क्योंकि वो क्या बन गया, कॉमन रिसोर्स। तो अगर तो रिसोर्सेज की ओनरशिप क्या है, सबकी कॉमन है, जो भी देश के रिसोर्सेज है वो सारे देश के सिटीजन्स के हैं, राइट। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो फिर क्या है, वो कैसा कंट्री होगा, वो होगा सोशलिस्ट। अगर देयर इज अ कॉन्सेप्ट की रिसोर्सेज की जो ओनरशिप है वो किसकी है, जो भी देश का है वो सबका है, अगर ऐसी वाली फिलॉसफी है तो वो कौन सी फिलॉसफी है, सोशलिस्ट। अगर कॉन्सेप्ट है कि देयर इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो वो कौन सा मॉडल हो गया, कैपिटलिस्ट मॉडल, राइट। तो हमने कौन सा चूज किया, हमने चूज किया सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्यों चूज किया, प्राइवेट क्यों नहीं, हमने कैपिटलिस्ट मॉडल क्यों नहीं चूज किया, बिकॉज वेन वी आर सेइंग कि इट बिलोंग्स टू द कंट्री, तो हम सबकी बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, एवरीबडी, राइट। जब हम सबकी बात कर रहे हैं तो सोशलिज्म किसके बारे में सोच रहे हैं, सोशलिज्म इज अबाउट, इट इज अबाउट सोसाइटल गुड, सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, कॉमन गुड्स आ रहे हैं उसमें, सबके लिए आ रहे हैं। तो रिसोर्सेज क्या है, सबके हैं, कॉमन गुड, इट मींस उसमें क्या है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होगा, उसमें आपका जो रिच पुअर का डिफरेंस है वो क्या है, कम होगा। रिच पुअर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि रिसोर्स किसी को बिलोंग ही नहीं करते। रिच पुअर कैसे बोलोगे, किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी के पास रिसोर्सेज कम है, जिसके पास ज्यादा है उसको रिच बोल रहे हो, जिसके पास कम है उसको पुअर बोल रहे हो। लेकिन जब किसी के पास प्राइवेटली किसी के पास कोई रिसोर्स ही नहीं है, सारे रिसोर्सेज क्या है, कॉमन, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इक्वालिटी। तो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा कि इक्वालिटी आ जाएगी, राइट। बट अभी ये क्या आइडियल कॉन्सेप्ट है, ऐसे होता नहीं है रियलिटी में। तो क्या जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, राइट, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं चीजें। आइडियल फॉर्म में अगर इम्प्लीमेंट होगा सोशलिज्म तो फुल इक्वालिटी आएगी, लेकिन आइडियल फॉर्म में कभी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता, तो वो फिर क्या है, एक हाइपोथेटिकल थॉट रह जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर रिसोर्सेज की क्या है, प्राइवेट ओनरशिप है, तो किसी के पास प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो वो क्या हो सकता है, जिसके पास ज्यादा है वो रिच है, जिसके पास कम है वो क्या है, पुअर है। तो इस कैपिटलिज्म मॉडल में क्या है, इक्वालिटी इंश्योर करना डिफिकल्ट है, बिकॉज जो जिसके पास रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे वो क्या है, रिच होता जाएगा, जिसके पास रिसोर्सेज कम होते जाएंगे वो क्या होता जाएगा, पुअर। सो दिस इज कैपिटलिस्ट मॉडल, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सोशलिज्म में क्या है, देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन गुड, के सारे रिसोर्सेज क्या है, कॉमन रिसोर्सेज हैं। तो यही वो कह रहा है दैट सोशलिज्म इज अ सोशो इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन वेयर एवरीवन एंजॉयज इक्वल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो सब इक्वली एंजॉय कर रहे हैं, क्यों इक्वली एंजॉय कर पा रहे हैं, इक्वालिटी क्यों है, क्योंकि गुड्स क्या है, कॉमन है, बिकॉज एवरीवन हैज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, क्योंकि गुड्स किसके हैं, गुड्स आर ऑफ द कंट्री, गुड बिलोंग टू द कंट्री, गुड डज नॉट बिलोंग टू अ पर्सन। लेकिन कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का।
अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है। द ओनरशिप इज यूजुअली थ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट। अब ध्यान से समझना कि सोशलिज्म में अभी हमने क्या समझा कि सोशलिस्ट मॉडल में देश रिसोर्सेज कैसे होंगे, रिसोर्सेज होंगे कॉमन, तो देयर इज कॉमन रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज है इसकी ओनरशिप किसके पास, ओनरशिप किसको देनी है, पब्लिक को। लेकिन अब इसको मैनेज करेंगे कैसे, है ना। अब सारे पब्लिक गुड है लेकिन उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो उसका ये क्या करते हैं, वी फॉर्म अ गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट जिसको लोगों ने चुना है। तो पीपल ट्रांसफर देयर पावर, राइट, कि हमारे बिहाफ पे यू मैनेज द रिसोर्सेस। तो जो लोगों के पास पावर है, जो ओनरशिप की पावर है, क्योंकि सोशलिज्म क्या कहता है, रिसोर्सेज बिलोंग टू पीपल एंड पीपल ट्रांसफर दिस पावर टू व्हाट, इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट देन मैनेजेस द रिसोर्सेज। वो उसको मैनेज करती है रिसोर्सेस को। कैसे, क्या मैनेज करती है, वो ये मैनेज करती है कि उस रिसोर्सेस का जो, क्योंकि वो रिसोर्सेस कॉमन है तो उसका जो बेनिफिट है वो सबको क्या है, इक्वल आए। सो बेनिफिट इक्वली, तो सबको एक जैसा फायदा मिले उससे। ये उस जगह पे गवर्नमेंट की क्या है, ड्यूटी। तो यही काम है गवर्नमेंट का। इन सोशलिज्म गवर्नमेंट का काम क्या है कि रिसोर्सेज बिलोंग टू पीपल एंड पीपल हैव इलेक्टेड अ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज द ड्यूटी टू मैनेज दोज रिसोर्सेज। एंड कैसे मैनेज करने की, सबका जो उसका जो बेनिफिट है सबको क्या है, इक्वली मिले। सो दिस इज हाउ रिसोर्सेज आर मैनेज्ड इन अ सोशलिस्ट मॉडल, राइट। तो सोशलिस्ट मॉडल समझ गए दैट ओनरशिप is usually through a democratically elected government. It could also be a cooperative or a public corporation where everyone owns a share or a society as a whole. तो दूसरा मॉडल क्या हो सकता है, that they can make a पब्लिक कंपनी एंड उसके नाम पे सारा जो ट्रांसफर कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल को क्या है, इक्वल शेयर मिल रहा है, राइट। लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, दिस इज कॉमनली यूज मेथड। सोशलिस्ट कंट्रीज में क्या करते हैं कि एक पब्लिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको सारे रिसोर्सेज की क्या है, ओनरशिप है एंड then the government manages those resources so that public can enjoy the benefits equally. So this is the concept of socialist model, right? Then इन अ प्योरली सोशलिस्ट कंट्री, प्योरली मतलब 100% सिचुएशन, जो मैं कह रही हूँ आइडियल सिचुएशन जो कि होती नहीं है। अगर एक आइडियल सिचुएशन होगी, अगर आइडियली फुल सोशलिज्म होगा तो क्या होगा, ऑल लीगल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो सारे डिसीजंस कौन लेगा, रिसोर्सेज को मैनेज कौन कर रहा है, रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि पीपल हैव इलेक्टेड द गवर्नमेंट एंड पीपल हैव पुट द ड्यूटी कि आप ये करो। सो गवर्नमेंट विल मैनेज द रिसोर्सेस, सारे प्रोडक्शन को देखेंगे एंड वो प्रोडक्शन कैसे इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही, उस चीज का भी ध्यान कौन रखेगी, गवर्नमेंट। तो ये काम किसका है, गवर्नमेंट का। एंड इंडिविजुअल रिलाई ऑन स्टेट फॉर एवरीथिंग, और हर एक सिटीजन क्या है, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है स्टेट के ऊपर फॉर एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द नीड्स ऑफ फूड, हाउसिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर एक चीज के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट 100% सोशलिस्ट मॉडल, जिसमें सब कुछ ही क्या है, गवर्नमेंट के पास है। अगर 100% फुल सोशलिज्म होगा तो सारे के सारे रिसोर्सेस किसके पास होंगे, गवर्नमेंट के पास। एंड गवर्नमेंट क्या है, उनको मैनेज करेगी, उनकी प्रोडक्शन देखेगी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी एंड इंश्योर इक्वालिटी इन द सोसाइटी। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा मॉडल है, तो हम क्या कह रहे हैं, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। यहां तक तो क्लियर है दैट वी, सोशलिस्ट का क्या मतलब है, देयर आर कॉमन रिसोर्सेस एंड कॉमन रिसोर्सेज की ओनरशिप किसके पास है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, राइट। एंड वही उन रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है, राइट। और अगर प्राइवेट होता तो फिर कॉमन रिसोर्सेज होते ही नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता। लेकिन इंडिया का मॉडल कैसा है, इंडिया का मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। वी आर डेमोक्रेटिक
हमारा कौन सा है? वी हैव डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वी आर फॉलोइंग, इंडिया इज फॉलोइंग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये सोशलिज्म से कैसे डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? इंडिया का मॉडल कौन सा है? इंडिया इज फॉलोइंग अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मॉडल। कैसे अब डिफरेंट है? तो सोशलिज्म क्या कहेगा कि कॉमन रिसोर्सेज होने चाहिए, लेकिन इंडिया में क्या है? ऑल द रिसोर्सेज नॉट कॉमन। सारे रिसोर्सेज कॉमन थोड़ी है। हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे पास कुछ सेक्टर्स क्या है जिनको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, सरकारी सेक्टर, एंड कुछ क्या है? प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं। जैसे रेलवेज क्या है? हमारा रेलवेज इज व्हाट? पब्लिक सेक्टर। लेकिन जैसे दूसरे ट्रांसपोर्ट्स हैं, एयरवेज एंड रोडवेज, ये सब क्या है? दे आर प्राइवेट। और हेल्थ केयर भी क्या है? हेल्थ केयर में अब देखो गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, और क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, राइट? तो इंडिया में क्या है? दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो पब्लिक सेक्टर भी है एंड प्राइवेट सेक्टर भी है। अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स इंडिया 100% सोशलिस्ट कंट्री नहीं है। इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिकली सोशलिस्ट नेशन। एंड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कैसा कंट्री होता है? व्हेन आई एम सेइंग इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेशन, it means India is following a method of mixed economy। कि इंडिया कैसी इकोनॉमिक मॉडल चला रहा है? इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल चला रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहा है। एंड व्हाट इज दिस मिक्स्ड इकोनॉमी? जिसमें पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ एग्जिस्ट, दोनों हैं। देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट किसका है? कैपिटलिज्म का। लेकिन हमारा क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो हमारे में पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। कुछ ऐसी जो रिसोर्सेज हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं जो सिर्फ क्या है? जिनकी पब्लिक ओनरशिप ही है, जिनकी ओनरशिप क्या है? कंप्लीटली गवर्नमेंट के पास। लेकिन देन रेस्ट सेक्टर्स क्या है? उनकी ओनरशिप प्राइवेट लोगों के पास भी है एंड गवर्नमेंट भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। सो वी हैव बोथ द मॉडल्स, राइट? So then what is saying that Indian brand of socialism is democratic socialism, right? कैसा है? which involves the nationalization, it is different from communist or state socialism। अब state socialism और democratic socialism different है। state socialism में क्या होगा? 100% resources की ownership किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास। तो 100% रिसोर्सेज आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? जहां पे मिक्स्ड सिस्टम है, जहां पे कुछ कुछ रिसोर्सेज, सम रिसोर्सेज विद प्राइवेट सेक्टर एंड सम रिसोर्सेज विद पब्लिक ओनरशिप, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ मॉडल इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो इंडिया का मॉडल कौन सा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हम स्टेट सोशलिज्म नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट सोशलिज्म में क्या होगा? 100% रिसोर्सेज क्या होंगे? गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंडर होंगे। तो वो आपको पता है दैट इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो आप अपनी रियल लाइफ में रोज देख रहे हो, राइट? सो हमारा मॉडल आपने याद रखना है। व्हाट इज अ टर्म फॉर इंडियन सोशलिज्म? इट इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो आई होप सोशलिज्म में क्लैरिटी आ गई। अब नेक्स्ट पे मूव करेंगे, दैट इज सेकुलर। एंड व्हाट इज सेकुलर? सेकुलर को क्या? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष क्या मतलब? कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। तो धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पक्ष नहीं जब लेता कोई कंट्री, तो उसको क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष, ठीक है? सो वही समझते हैं। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज अ सेकुलर नेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर? व्हेन the country respect all the religions equally,